बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म इटली। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो भी कुछ इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए, वीज़े के हवाले से है, यकीनन आपको पसंद आएगी। लेकिन उससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके अलावा हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक और शेयर कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली इंफॉर्मेशन और जो नॉलेज है वो आप तक फ़ौरन पहुंच सके, ताकि आपको ट्रैवल करने में, वीज़ा अप्लाई करने में, ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए होगी, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे मुल्क की जिसके बारे में ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं रहने के लिहाज से कि कोई ऐसी कंट्री हो जिसमें रहना आसान हो, जहाँ पे कारोबार करना आसान हो, या फिर उसका वीज़ा इतना ताकतवर हो कि वीज़ा फ्री एंट्री हो। कई ममालिक, ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक में वीज़ा फ्री एंट्री हो, वीज़ा ऑन अराइवल हो और करप्शन के चांसेस कम हो। तो ये सब तमाम चीज़ें जो हैं, क्वालिफ़िकेशन अच्छी हो, यानी कि तमाम चीज़ें, तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं वहाँ पे हों, यानी कि हॉस्पिटल्स वगैरह का निज़ाम अच्छा हो, तालीम का निज़ाम अच्छा हो। तो ऐसे मुल्क को तरजीह देते हैं लोग कि अगर वहाँ पे हम जाना चाहें तो हमें हर चीज़ सहूलत मिले और हम आसान ज़िंदगी गुजार सकें। तो ऐसे ही एक मुल्क के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों अगर दुनिया के अमीर तरीन मुल्क में बिजनेस, सेहत, तालीम और उसके साथ साथ एक जमहूरी हुकूमत को देखा जाए तो नॉर्वे जो है उसको दुनिया का बेहतरीन मुल्क माना जाता है। इस रहने के लिहाज से ये बेहतरीन मुल्क है। इस चीज़ का एतराफ़ कई ममालिक की तरफ से की जाने वाली रैंकिंग में कई बार इस बात का एतराफ़ किया जा चुका है कि ये नॉर्वे जो है यहाँ पे रहने के लिहाज से, कारोबार के, तालीम के, सेहत के निज़ाम के, हर निज़ाम के लिहाज से देखा जाए तो बेहतरीन मुल्क है। दोस्तों यहाँ पे जॉब्स के हवाले से, काम के हवाले से देखा जाए तो यहाँ पे एवरेज सबसे ज़्यादा है लोगों को सैलरी देने की। सैलरी यहाँ पे आम जगहों की निस्बत ज़्यादा दी जाती है। उसके अलावा तालीम का निज़ाम आउट क्लास है। उसके बाद सेहत का निज़ाम जो है, हॉस्पिटल्स का निज़ाम है, ये तमाम चीज़ें देखा जाए तो इनकी बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो बेहतरीन होने की वजह से इसको बेहतरीन जमहूरियत समझा जाता है। इसके बरक्स एक और मुल्क को देखा जाए तो बहुत तेज़ी से तरक्की करता हुआ नॉर्वे के लेवल पे आ रहा है। इकनॉमिक फ्रीडम, दुनिया का महफूज तरीन मुल्क और काफ़ी ज़्यादा करप्शन के लिहाज से देखा जाए तो बहुत कम करप्शन है इस मुल्क में। ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करते हुए नॉर्वे के लेवल पे आ रहा है और रैंकिंग में बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये ऊपर आ रहा है। दोस्तों सेहत के निज़ाम के लिहाज से देखा जाए, तालीम के निज़ाम के लिहाज से देखा जाए, कुछ और सिस्टम भी इसके ऐसे हैं जिसको चंद एक बेहतरीन ममालिक में शुमार किया जाने लगा है। ये जज़ीरा नुमा मुल्क जो है दुनिया के आखिर में आबाद हुआ था। उसके बावजूद अगर देखा जाए तो ये कई एक बड़े मुल्कों को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल रहा है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड के बारे में। न्यूजीलैंड वो जज़ीरा नुमा मुल्क है जो सबसे आखिर में आबाद हुआ और बहुत तेज़ी से तरक्की के मनाजिर तय करता हुआ बहुत से मुल्कों को पीछे छोड़कर आगे जा रहा है। दोस्तों न्यूजीलैंड के पासपोर्ट की बात करें तो दुनिया के 10 ताकतवर तरीन पासपोर्ट में इसका शुमार होता है। यहाँ के जो शहरी हैं ये सहूलत हासिल करते हैं कि ये कई ममालिक में जो है वीज़ा फ्री एंट्री लेते हैं या वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत से फ़ायदा हासिल करते हैं। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपने हमसाया मुल्क न्यूजीलैंड के शहरियों को स्पेशल वीज़ा देता है। उनकी मर्ज़ी होती है, वो जब तक चाहें वहाँ पे रह सकते हैं। उनको वहाँ पे काम करने की भी आज़ादी होती है और तालीम हासिल करने की भी आज़ादी होती है। दोस्तों वैसे तो न्यूजीलैंड का वीज़ा हासिल करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उसके बावजूद हम आपको बताएं कि वर्ल्ड बैंक ने ये वाज़ेह किया है कि दीगर ममालिक की निस्बत जो है न्यूजीलैंड में बिज़नेस करना बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ का सारा सिस्टम जो है ऑनलाइन है। यहाँ पे आपको बिज़नेस करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है तो सारा कुछ बहुत जल्दी हो जाता है, सारा प्रोसेस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों अगर यहाँ पे बिज़नेस करना चाहें तो इनके ऑनलाइन सिस्टम की वजह से 5 दिन के अंदर सारा कुछ रजिस्टर्ड हो जाता है। 5 दिन के अंदर अंदर जो है आप अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों न्यूजीलैंड में करप्शन ना होने के बराबर है, उसके बावजूद पार्लिमानी जमहूरी होने के बावजूद जो है आईनी बादशाहत भी है। यहाँ की सरबराह जो है मलका अज़्ज़बत हैं।
दोस्तों यहाँ पे हर 3 साल बाद जो है इलेक्शन करवाए जाते हैं, लेकिन हम आपको बताएँ कि एक टाइम न्यूज़ीलैंड पे इतना सख्त आया था कि यहाँ के हालात बहुत ख़राब हो गए थे, ये बहरान का शिकार हो गया था। यहाँ पे हर चीज़ जो थी हुकूमत के अंडर थी, टैक्सेस की भरमार थी। लोग यहाँ पे कारोबार करने से पर के लिए परेशान हो गए थे, कारोबार करना मुश्किल हो गया था, लोग मजबूर हो गए थे कि वो न्यूज़ीलैंड को छोड़ दें। लेकिन 80 की दहाई में इंग्लैंड चेंज होना शुरू हो गया, इदारे हुकूमत की तहवील से निकलकर प्राइवेट होने लग गए। उसके अलावा ज़राअत और तालीम के शोबों के ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों हम बताएं कि अब न्यूजीलैंड का जो तर्ज ज़िंदगी है रहने का, वो बिल्कुल चेंज हो गया है। न्यूजीलैंड बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है, तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो चुका है। टूरिज़्म के हवाले से देखा जाए तो ये बहुत खूबसूरत मुल्क है, खूबसूरत मनाजिर हैं, खूबसूरत पहाड़ हैं, खूबसूरत झीलें हैं, शफाफ झीलें हैं। यहाँ बहुत सारे मनाजिर ऐसे हैं जो देखने के काबिल हैं। तो दोस्तों ये थी